नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष 24 न्यूज़ में। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% तक गिर गया है। इसका ये मतलब है कि जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज था, यानी जो सामान हमारे देश में बना और बिका है, वो पिछले साल के अप्रैल मई जून से इस साल के अप्रैल मई जून में -24% कम है। तो दोस्तों, किसी भी देश के लिए इतना बड़ा क्राइसिस आ जाना ये बहुत ही ख़राब बात है। आपको बता दें 1990s के बाद अगर हम अपना एवरेज डेटा देखें जीडीपी ग्रोथ रेट का, तो एवरेज 6.8% रहता था, लेकिन इस बार ज़्यादा ही गिर चुका है, माइनस में गिर चुका है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जीडीपी ग्राफ इसलिए गिरा है क्योंकि कोरोना वायरस था। ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दोस्तों, कई लोग बोले ये एक्ट ऑफ गॉड है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से गिरा हमारा जीडीपी, लेकिन कई लोग ये बोल रहे हैं एक्ट ऑफ फ्रॉड है। नहीं, इसमें सरकार की दोष है, सरकार ने सही काम नहीं किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा जीडीपी क्यों गिरा और साथ में आपको ये बताएंगे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडिया के प्रॉब्लम पे वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो उसे भी लाइक और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वहाँ पे भी रोजाना अपडेट देते रहते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हमें अगर पहले जानना है कि हमारा जीडीपी क्यों गिरा है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीडीपी का कितना परसेंट कहाँ से आता है। दोस्तों, आपको बता दें हमारे जीडीपी का 4 इंजन होता है और सबसे ज़्यादा पैसा जीडीपी में आता है हम लोग से, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल से। प्राइवेट इंडिविजुअल कितना ज़्यादा सामान खरीदता है, आम पब्लिक कितना ज़्यादा सामान खरीदता है, उससे देश का जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दोस्तों, हमारे जीडीपी का 56.4% आता है हम लोग से, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल से। अब अगर दोस्तों हम इसे कंपेयर करें लास्ट साल और इस साल से, तो आपको बता दें 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 19,92,967 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि इस ईयर आप देख सकते हैं कि 14,61,164 रुपए ही मिले हैं। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, इस साल हमारे देश को -51,31,803 रुपए कम मिले। इसका ये मतलब है कि -27% कम रुपए मिले हैं लास्ट ईयर से। अब दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 5 लाख करोड़ रुपए हमारे देश को कम क्यों मिले हमसे, तो आपको बता दें कि जो कंज्यूमर है इस देश का, वो लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकला। आपको बता दें मॉल्स बंद थे, सारे बड़े दुकान बंद थे, और जो छोटे मोटे दुकान थे जहाँ से राशन का दुकान सामान आ सकता था, वो दुकान खुले थे, सब्जी का दुकान खुला था, जिसकी वजह से उतना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को नहीं मिल पाया, क्योंकि हमने खरीदा ही नहीं ज्यादा सामान, क्योंकि मॉल सारे बंद थे। इसीलिए फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन और कार जैसे प्रोडक्ट हमने खरीदे नहीं, और सरकार को इससे ज्यादा पैसा मिलता है, तो ये पैसा सरकार को मिला नहीं, जिसके वजह से 5 लाख करोड़ रुपया हमसे कम सरकार कमाई। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से अपने आप ही मंदी आ चुकी थी, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे थे, कितने लोग के जॉब चले जा रहे थे। ऐसे में कौन ये सोचेगा कि चलो बाहर निकलते हैं, फ्रिज खरीद के लाते हैं। ऐसे में ये बहुत ही कम लोग थे जो सोचे कि बड़े आइटम लेके आए, इसीलिए सरकार को 5 लाख करोड़ रुपया कम मिला। तो इस वजह से हमारा जो पहला इंजन था, जो बिगेस्ट इंजन था, वो फेल कर गया। अब अगर हम सेकंड इंजन की बात करें हमारे देश के इकोनॉमी का, तो दोस्तों वो है प्राइवेट सेक्टर और बिजनेसेस। ये जो इंजन है ये हमारे जीडीपी का 32% कवर करता है। आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजन है। जैसे कि कोई भी कंपनी हमारे देश में बनती है, तो वहाँ जो प्राइवेट सेक्टर में काम होता है, जो प्राइवेट कंपनी में काम होता है, उसका टैक्स सरकार को देती है हर एक प्रोडक्ट का, जिससे सरकार कमाई करती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट बिजनेसेस का देखें पिछले साल और इस साल से कंपेयर करें, तो दोस्तों आपको बता दें पिछले साल यानी 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 में हमारे जीडीपी में 11,32,195 करोड़ रुपए ऐड हुए थे, जबकि अगर हम इस साल के क्वार्टर 1 की बात करें तो हमारे जीडीपी में 5,99,192 करोड़ रुपए ही ऐड हुए हैं, यानी हमें पिछले साल से 5,33,000 करोड़ रुपए कम मिले। इसका मतलब हमारे जीडीपी में -47% कम रुपए ऐड हुए पिछले ईयर के कंपेयर में। अब दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में कोई भी पब्लिक ज्यादा सामान खरीद नहीं रही थी, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो काफी देर तक बंद रहे, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाए, और जब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा। अब दोस्तों जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी ही नहीं, और जब कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी ही नहीं तो हमारा जीडीपी कैसे इंक्रीज होगा। इसलिए कोरोना वायरस की वजह से हमने प्रोडक्ट नहीं खरीदा, और प्रोडक्ट ना खरीदने की वजह से प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। तो दोस्तों इसी वजह से हमारे देश को 5,33,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। इसी वजह से हमारा सेकेंड इंजन भी फेल कर गया। और दोस्तों अगर हम आगे चले तो हमारा तीसरा सबसे बड़ा इंजन आता है एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, और ये इंजन बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि हमारे देश में सरकार जो है वो सही काम की है कि नहीं।
दोस्तों आपको बता दें एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट हमारे देश का 11% जीडीपी में ऐड करता है। अब एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट कितना पैसा गुड्स एंड सर्विस में यूज कर रही है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जीडीपी में जो एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट से पैसा गया था 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर Q1 में, आप वो देख सकते वो 4,18,249 करोड़ रुपए था, जबकि इस साल 4,86,636 करोड़ रुपए ऐड हुए हैं, यानी 68,387 करोड़ रुपए ज्यादा। यानी इस साल हमारे जीडीपी में 16% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी थोड़ा आगे बढ़ा है। हो सकता है अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कम होता तो हमारा जीडीपी और ज्यादा गिर जाता। अब दोस्तों गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब गवर्नमेंट का खर्च क्या होता है, देश के लिए जो खर्च होता है वो गवर्नमेंट का खर्च होता है। अब दोस्तों थोड़ी ना गवर्नमेंट सोचेगी कि चलो वहां से राशन खरीद के लाते हैं, वहां से सब्जी खरीद के लाते हैं, इसमें जो पैसा लगा वो गवर्नमेंट का पैसा हो गया। जो नरेंद्र मोदी खर्च कर दिए टूथपेस्ट लाने के लिए, साबुन लाने के लिए, वो पैसा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में गया, ऐसा थोड़ी ना है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो हमारे देश में पैसा खर्च किया है गुड्स और सर्विसेज में, उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो हमारे इकोनॉमी का तीसरा इंजन तो फेल नहीं हुआ, लेकिन हमारे इकोनॉमी का तीसरा इंजन ने हमारे जीडीपी को थोड़ा और गिरने से बचा लिया। अब दोस्तों आपको बता दें हमारे देश का जो चौथा इंजन है वो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और ये दोस्तों बहुत ही बड़ा इंजन नहीं है, काफी छोटा इंजन है और कई बार तो ये माइनस कर देता है हमारा जीडीपी। अब माइनस क्यों कर देता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है। अब अगर दोस्तों इसमें पैसा देखें तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में हमारे जीडीपी से 1,17,242 रुपए माइनस हुए थे, जबकि इस साल 75,675 करोड़ रुपए ऐड हुए हैं। अब दोस्तों ये डिफरेंस है 1,92,917 पॉजिटिव में, जिसका मतलब 165% रुपया ज्यादा ऐड हुआ है पिछले साल से। हमेशा हमारे देश का ये हिस्सा माइनस करता है हमारे जीडीपी को, लेकिन इस साल पॉजिटिव में इसलिए गया क्योंकि इस साल स्टार्टिंग से ही हमारे देश में बॉयकॉट चाइना चल रहा है, तो चाइना से हमने उतना माल इंपोर्ट नहीं कराया और एक्सपोर्ट हमने ज्यादा किया। एक्सपोर्ट क्या किया, क्योंकि छोटे बड़े देश को हमने बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन प्रोवाइड किया, अमेरिका को बहुत ज्यादा मेडिसिन की दिया, प्लस लार्ज स्केल में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही कराई जाती है, जिसकी वजह से मास्क, सैनिटाइजर ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपोर्ट किए गए इंडिया से, जिसकी वजह से हमारे देश में एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा है और इंपोर्ट से कम पैसा है, जिसकी वजह से थोड़ा जीडीपी हमारा कम गिरा। दोस्तों हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस इस समय ऐसा आ गया है कि हमारे देश की सारी कंपनियां माइनस में चल रही है। अब दोस्तों अगर हम सारे सेक्टर पे ध्यान दें तो आपको बता दें एग्रीकल्चर सेक्टर बस एक ऐसा सेक्टर है जो पॉजिटिव में रहा है 3.4% से। अब ये पॉजिटिव में इसलिए रहा है क्योंकि हमने लॉकडाउन के दौरान भी खाना पीना बंद तो नहीं किया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ और वो काम करता रहा। लेकिन पिछले कंपेयर से इस साल बहुत ज्यादा कम हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर से भी, लेकिन इतना नहीं गिरा कि ये माइनस में चला जाए। जबकि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड्स, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, ये सारे सेक्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, सारे के सारे माइनस में चले गए हैं। तो दोस्तों हमारी इकोनॉमिक तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। दोस्तों कई लोगों का कहना है ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें गवर्नमेंट की गलती है ही नहीं, जबकि कई लोगों का कहना है कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है और इसमें गवर्नमेंट की पूरी गलती है। तो दोस्तों आपको बता दें हमारा जो जीडीपी है वो स्टार्टिंग से गिर रहा था, ऐसा नहीं है कि अचानक से गिर गया, -23.9% तक पहुंच गया। हमारा जीडीपी 3% तक आ गया था और एस्टिमेट तो ये किया जा रहा था इस क्वार्टर में 1% तक गिर जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से और लाट पड़ा और जिसकी वजह से -23.9% तक गिर गया। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से भी एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है, क्योंकि आपको बता दें इस समय जैसे हमारे देश में कोरोना वायरस एंटर किया, गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर हमारे देश में लॉकडाउन स्टार्टिंग में नहीं किया जाता तो जिस तरह से हमारे देश में इस समय ग्राफ उठ रहा है वो पहले ही उठ जाता। उस समय 70,000 60,000 केसेस रोज आते, तो हमारी जो हॉस्पिटल है वो संभाल नहीं पाती, हॉस्पिटल के सारे बेड बहुत जल्दी जल्दी बुक हो जाते, बहुत सारे पेशेंट की मौत हो जाती। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा के ये बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि गवर्नमेंट देख रही थी कि किस तरह अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं लगाया, स्टार्टिंग सब लोग आराम से घूम रहे थे, स्टार्ट हो गया था कोरोना वायरस, बीच में मौत चल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस बढ़ा और उसकी पॉपुलेशन इंडिया के कंपेयर में काफी कम भी है, तब भी इंडिया ने उससे ज्यादा अभी तक इंडिया में केस नहीं आए हैं। और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने स्टार्टिंग स्टेज में लॉकडाउन लगाया, जिसके वजह से हमारे हॉस्पिटल ने अब कंट्रोल करना जान लिया है। अगर स्टार्टिंग में इतने ज्यादा केस आते तो हॉस्पिटल में बेड फुल हो जाते और सरकार को सोचने का भी वक्त नहीं मिलता, इतनी ज्यादा मौत हो जाती। और उस समय सारे पार्टी के लीडर ये आके बोलते कि ये गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इतने सारे लोगों को मार दिया, गवर्नमेंट फ्रॉड है, गवर्नमेंट को निकाल दीजिए। उस समय कोई नहीं सुनने वाला था गवर्नमेंट का। और अगर आज जीडीपी गिर गया तो फिर भी लोग गवर्नमेंट को उल्टा फुल्टा बोले। यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट की गलती नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने कोशिश की, स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी था।
ये गवर्नमेंट का एक एक्शन था लॉकडाउन स्टार्टिंग स्टेज में लगाने से पब्लिक के अंदर अवेयर हुआ, फिर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को खोल इसलिए दिया क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। अगर क्वार्टर 2 में भी बहुत ज्यादा जीडीपी गिर जाता है तो इसमें पूरी गवर्नमेंट की गलती होगी, क्योंकि उसके बाद भी गवर्नमेंट ने खोलने के बाद भी इकोनॉमी को नहीं सुधार पाया। लेकिन क्वार्टर 1 में मैं इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं दूंगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? आप हो सकता है बोले कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, तो अगर आप एक्ट ऑफ फ्रॉड बोलते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में एक्ट ऑफ फ्रॉड लिख के वहां पे अपना व्यू जरूर लिखे कि आप क्यों बोल रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब दोस्तों ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये मैं मानता हूं, मेरे हिसाब से ये व्यू था, आपके हिसाब से एक्ट ऑफ फ्रॉड भी हो सकता है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड क्यों है और रीजन वहां दे सकते हैं। अगर आपका रीजन सही होगा तो हम अपने कम्युनिटी टैब में आपका कमेंट जरूर डालेंगे। तो दोस्तों आपका जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, आप सारा कमेंट करके रीजन जरूर लिखें। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।